हम आज टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। ग्रुप डी रहे चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम रहे, हर एसएससी कोई भी रहे, सब में मिलेगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप फर्स्ट क्लियर करेंगे। इस टाइप में हम आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको हम 3 टाइप से करेंगे, 2 टाइप से करेंगे, बहुत टाइप से करेंगे आपको, लेकिन समझा के जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई स्थान है ए और कोई स्थान है बी। चलिए हम दोनों को मान लेते हैं कि पहला स्थान और दूसरा स्थान, 2 स्थान ले लेते हैं। तब कोई अब जैसे कि बोल देगा ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आया, चाहे ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आया, फिर पटना से दिल्ली गया, दिल्ली से पटना आया। चलिए मान लेते हैं पटना एक को मान लेते हैं, एक स्थान को दिल्ली मान लेते हैं। तो कोई व्यक्ति है जो कि पटना से दिल्ली गया और फिर दिल्ली से पटना चला आया। दूरी दोनों का क्या है, समान है, कॉमन है। तो इसको हम डी मान लेते हैं कि दोनों का दूरी बराबर है, एक ही दूरी है इतना किलोमीटर, और डी भी उतना ही किलोमीटर है, दोनों दूरी बराबर है। और मान लीजिए कि चाल अलग अलग है। इसका चाल है S1, पहला जा रहा है ए से बी का चाल है S1 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा का चाल है S2 किलोमीटर पर घंटा। अब जैसे कि गर्लफ्रेंड से ही मिलने जाना है, कोई गर्लफ्रेंड फ़ोन की बोली आओ घर, ये सामान लेके आओ, चाहे वो सामान लेके आओ, कुछ भी ऐसा कॉमन चीज़ है, सब लोग जाता है। तो बात का मतलब ये अपने घर से गर्लफ्रेंड के घर और गर्लफ्रेंड के घर से फिर अपने घर आने में कुल दूरी कितना लगा, तो आप निकालिएगा ना कुल समय मेरा कितना लगा। तो वही है कि ए से, बात का मतलब ए आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, बी आपका घर है। तो ए से बी गए और फिर बी से ए तक आए, तो टोटल कितना दूरी लगा वही बता रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चल। आप सबको पता है। तो टाइम निकाल रहे हैं, तो ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगा मेरा, टाइम निकालना है तो पहला दूरी बटे चाल हो गया ए से बी का। अब हमको निकालना है बी से ए। चलिए हमको निकालना है बी से ए। अब बी से ए तक की दूरी क्या हो जाएगा, तब यहाँ दूरी तो समान है, तो दूरी बटे S2 हो जाएगा मेरा। फर्स्ट दूरी और सेकेंड का चाल, दूरी बटे चाल हो गया मेरा सेकेंड। अब बी से ए का, ए से बी का, दोनों निकल गया है। तब हमको कुल दूरी निकालना है, तो हम लोग कुल टाइम कैसे निकालेंगे, कुल टाइम हमको निकालना है ना। तो कुल, अब जैसे कि आने और जाने दोनों में लगा समय। अब यही चीज़ ना कॉमन है कि अपने गर्लफ्रेंड के घर से अपने घर आए, या अपने से घर से अपने गर्लफ्रेंड का घर गए, तो दो आने और जाने में कुल समय मेरा पूछेगा, तो कुल आने जाने में कुल टाइम कितना लग जाएगा अब मेरा। तो जोड़ देंगे दोनों को। तो पहला ए से बी का है क्या, डी बटे S1 का पहला का चाल प्लस दूसरा, तो डी अब बटे S2, दोनों को अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर डी देखिए कॉमन है, तो हम डी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर जोड़ने के लिए, डी कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, नीचे S1 S2 एलसीएम हो जाएगा मेरा। तो ऊपर चल जाएगा S2, इधर चल जाएगा, इधर चला आएगा S1 चला आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अब मान लेते हैं कुल टाइम, कुल टाइम को तो कुछ मानना पड़ेगा ना। कुल टाइम जैसे कि हम T मान लेते हैं, तो यहाँ पर कुल टाइम को हम T मान लेते हैं। उसके बाद इधर जो S1 है और S2 कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा। तो इसको हम कुल टाइम T मान लेते हैं, और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समय से गुना हो जाएगा। तो समय से गुना कर देते हैं, S1 मल्टीप्लाई S2, और बटा में चल जाएगा S2 प्लस S1। अब S1 रहे चाहे S2 रहे, दोनों में से कोई आगे रहे, कोई उतना नहीं, लेकिन बड़ा वाला को आगे लिखना है। तो मेरा दूरी बराबर क्या नहीं, यहाँ पर आप हम लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला दूरी बराबर, एक मेरा फॉर्मूला बन गया S1 मल्टीप्लाई S2 बटे S2 प्लस S1। अब ये मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया बटे कुल, यहाँ पर टी जो है मेरा कुल टाइम है, आने और जाने में कुल टाइम है, कुल समय है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, टी जो मेरा है दोनों का समय, आने जाने दोनों का समय है, ये मेरा फॉर्मूला। अब इसको कई लोग अब फॉर्मूला के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कि बहुत लोग शॉर्टकट भागने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। जब देखते हैं कि ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आया, तो क्या करते हैं, फर्स्ट का चाल और सेकेंड का चाल दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का ऐड करके कुल समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर दूरी निकल जाता है। हम आप सबको ये बताना चाहते थे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये फॉर्मूला पसंद आया होगा कि फॉर्मूला कैसे निकला। अब आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं, और जो भी है जैसे भी आप लोग अब आराम से बना सकते हैं, इसमें अब कोई टेंशन नहीं है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से आप लोग हल करिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेके दिखा देते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो आप सबको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि एक आदमी ए से बी की ओर 40 किलोमीटर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर चाल से वापस आ जाता है और कुल दूरी दिया हुआ है 14 घंटे का समय लगता है। तो वही क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि पहला ए से बी गया 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की गति से वापस आया, अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया 40 किलोमीटर से और वापस आया 30 किलोमीटर से। जाना था जल्दी इसलिए 40 किलोमीटर की स्पीड से गया। सोच लो कि आ रहा है तो आराम से, कोई टेंशन है, तो धीरे धीरे आया 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आया है। तो अब निकाल लेते हैं दूरी, तो फॉर्मूला से निकाल लेते हैं क्योंकि आपको बता ही दिए फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कैसे निकलता है। तो आप सब डायरेक्ट अब क्वेश्चन बना लीजिए। टाइम भी दिया हुआ है 14 घंटे, लिख देते हैं 14 घंटे ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब पहला चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर, तो 40 लिख दिए। S1 दिया हुआ है और S2 भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और S1 प्लस S2 भी कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई, टोटल टाइम है 14। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके उसके बाद दोनों को नीचे ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से। यहाँ पर काट दिए हैं, सॉरी यहाँ पर एक जीरो छूट गया था, चलती है 12, एक जीरो एक्स्ट्रा होगा, एक जीरो लिख देते हैं। उसके बाद 7 से काट देते हैं, यहाँ 240 आंसर आ जाएगा मेरा काट के। आप सब कर लीजिएगा अच्छा से। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। अब इसको एक और तरीक़ा से हम लोग करते हैं, हो उसके आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो। ये तो पहला टाइप है, अभी ऐसा ऐसा टाइप और क्लियर करेंगे आप लोगों का। बट पता है एग्ज़ाम में कभी कभी ना हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ना कुछ और पूछ देता है। जैसे कि 240 जो निकला है, ये तो मेरा सिर्फ डी निकला है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ देता है कुल चाल, टोटल उस लड़का द्वारा तय किया गया कुल चाल। तब इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग को 240 मार्क के आ जाते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम लेने वाला तो वो तो हम लोग को बुड़बक समझ लेता है। तो चला गया कुल चाल अगर जो पूछ दे ना, तो ऐसा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 240 जो है ये तो सिर्फ ए से बी का चाल है, इसलिए 240 और प्लस 240 करेंगे तब वो मेरा टोटल चाल, मेरे द्वारा टोटल चाल चला गया है जो कितना है 480 अब हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। अगर जो पूछ दे तो कि चला गया कुल चाल कितना है, तब हम लोग ऐसे बनाएंगे, नहीं गलती नहीं करेंगे, ठीक ना। तो आप सब आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तो हम अपना स्टार्ट ही किए हैं, अभी बहुत आगे तक जाना है, इसलिए सपोर्ट करिए आप सब, ताकि ऐसा ऐसा कन्फ्यूजन आप लोग का दूर होते रहे। इसको हम एक और टाइप से बनाने का ट्राई करते हैं। आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा बताने का मतलब है कि आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हर एक टाइप को 2 से 3 प्रकार से बताएंगे ताकि आप सबका टॉप क्लियर हो जाए प्रॉब्लम। तो सोच क्या रहे हैं सब, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि और इस पर टॉपिक पर वीडियो लाएँ। कल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाएंगे जो कि उसको भी हम अच्छा से बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन का हम लिख लेते हैं। पर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, पहला वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 40 किलोमीटर के स्पीड से गया था और 30 की स्पीड से वापस आया था। तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 मेरा रेशियो हो जाएगा। तो टाइम मेरा उल्टा हो जाएगा, रेशियो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो मेरा टाइम 3:4 हो जाएगा। और टोटल अगर जो पूछ दे तो 7 हो जाएगा। मेरा टोटल टाइम जो कितना है, अनुपात जो है मेरा टोटल 3:4 है, तो ये मेरा 7 हो जाएगा। और टोटल टाइम, कुल टाइम मेरा कितना दिया हुआ था, तो 14 घंटा। यहाँ पर कुल टाइम मेरा दिया हुआ है 14, तो यहाँ कुल टाइम लिख लेते हैं 14। और टोटल टाइम मेरा 7 निकल गया। तो अब बताइए कि टोटल टाइम का अनुपात से यहाँ 7 निकला है और वहाँ पर 14 है, तब मेरा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14/7। तो मेरा 7 बराबर 14, तो 1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर 2 मेरा निकल गया यहाँ पर। अब बताइए वहाँ पर देखिए कि जो टाइम मेरा दिया हुआ अनुपात में, तो यहाँ पर स्पीड पहले था 4:3, लेकिन उसका टाइम उल्टा हो गया है, तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा स्पीड और नीचे वाला का स्पीड कितना हो, टाइम कितना हो जाएगा 4। यानी ऊपर में 3 जा रहा है, नीचे में 4 जा रहा है, यानी कि 3 घंटा ऊपर और 4 घंटा नीचे। तो अब 1 बराबर 3 है, 2 है, तो 3 बराबर यहाँ पर ए से बी, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। और बी से ए, अब तो बी से ए अगर जो हम लिखेंगे तो ऊपर नीचे है 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मेरा टोटल कितना समय लग रहा है, वो घंटे, सब घंटा में है। तो मेरा टोटल घंटा में अगर जो टाइम देखें तो मेरा टोटल घंटा में टाइम हो रहा है 8×6=14, यानी मेरा टोटल टाइम जो है 14 मैच कर गया। यानी उस रेशियो से भी हम लोग बना सकते हैं। ये बस समझाने के लिए था कि आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ भी 14 और वहाँ भी 14। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा हमको अच्छा लगे और वीडियो और बनाए। तो आशा करते हैं आप सब सब्सक्राइब कर दिए होंगे।